हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, जैसे कि हमको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, क्या दिख रहा है? हम यहाँ पर डील करने वाले हैं आईआईटी जेईई के मेंस और एडवांस के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, लेकिन उसके पहले हम क्लास 11th की भी कुछ बेसिक्स बातें हैं वो पहले हम जान लेंगे, जो कि चैप्टर है सेट। अगर ये चैप्टर आपको टफ लग रहा होगा, मतलब ये है कि आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा नहीं होगा, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा। और ये वीडियो आप 5 मिनट तक ज़रूर देखना। 5 मिनट में आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आएगी, एकदम मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेट के बारे में। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जैसे कि अगर हम बात करते हैं सलमान खान की, तो जब सलमान खान मैंने बोला तो आपके दिमाग में उसकी पिक्चर बन गई, एक इमेज बन गई। हालांकि वो यहाँ पर है नहीं, ना ही आपके घर पे है जहाँ आप वीडियो देख रहे हैं, लेकिन उसकी एक इमेज बन गई। वैसे ही जब जब हम बात करेंगे सेट की, तो हमारे पास ऐसी कुछ पिक्चर बननी चाहिए। ये होगा करली ब्रैकेट और ये होगा कैपिटल ए। कैपिटल ए नहीं लिखना चाहते तो कैपिटल बी लिख सकते हैं। बी नहीं लिखना चाहते, कुछ और लिखना चाहते हैं तो कैपिटल एक्स लिख लीजिए। इक्वल टू के इधर आप कुछ भी लिखेंगे वो कैपिटल लेटर्स में ही होगा। आगे और बताएंगे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले डेफिनेशन क्या कह रहा है? अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या होगा? देखो भाई, जैसे मान लेते हैं ये बॉटल है, इस बॉटल को हम ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। ठीक है, सेलफोन को हम ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हैं, ये स्टाइलस पेन है, इसको हम ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हैं। मैथमेटिक्स के नज़र में सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट्स है, इवन मैं भी एक ऑब्जेक्ट हूँ। ठीक है, ये बात भी समझ आ गई कि ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये वेल डिफाइन होने चाहिए, वेल डिफाइंड होने चाहिए, सिर्फ डिफाइन नहीं होने चाहिए। अब ये वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, इन दो एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि ये वेल डिफाइंड का मतलब क्या होगा। ठीक है, देखो, मैं 10 लोगों से क्वेश्चन कर रहा हूं, अगर 10 लोगों का आंसर एक ही होगा, सेम होगा, इसका मतलब वो सेट है। अगर 10 लोगों का आंसर अलग अलग होगा, इसका मतलब वो सेट नहीं है। नहीं आया अगर समझ में तो ध्यान से सुनो। सेट वही होगा जो फैक्ट होगा, जो फैक्ट होगा वही सेट होगा। और जो फीलिंग्स के साथ जुड़ा है, फीलिंग्स के साथ, वो सेट नहीं होगा। तो जो फीलिंग से जुड़ा है ना, वो वेल डिफाइन नहीं होगा, और जो फैक्ट है वो वेल डिफाइन होगा। कैसे समझते हैं? अगर हम बात करें हमारे फेवरेट एक्टर की, तो मान लेते हैं मेरा फेवरेट एक्टर ये आयरन मैन है। जरूरी नहीं है आपका हो सक हो सकता है आपका हल्क हो, किसी का थॉर हो, ठीक है, किसी का कैप्टन अमेरिका हो। तो अगर हम 10 लोगों से पूछे कि आपका फेवरेट एक्टर क्या है एवेंजर्स में, तो सारे स्टूडेंट्स का या सारे लोगों का आंसर अलग अलग हो सकता है। ठीक, कुछ लोगों का हो सकता है आयरन मैन, दो चार लोगों का सेम हो सकता है, लेकिन सभी का आंसर सेम नहीं होगा। ठीक है, तो सभी का आंसर सेम हुआ क्या? नहीं हुआ। क्वेश्चन सेम था, बिल्कुल था। क्वेश्चन क्या सेम था? सबके लिए एक ही क्वेश्चन था, वो सेम था। क्या? आपका फेवरेट हीरो कौन सा है? तो आपका फेवरेट हीरो कौन सा? क्वेश्चन सेम है लेकिन आंसर सेम नहीं है। किसी का ऋतिक रोशन होगा, किसी का शाहरुख खान होगा, किसी का सलमान खान होगा। तो सबका आंसर अलग अलग हो रहा है ना, वो सेट नहीं है, वो वेल डिफाइंड नहीं है। समझ में आ गया? दूसरा क्वेश्चन, हफ्ते में कितने दिन होते हैं? कोई मुझसे पूछेगा तो 7 दिन होते हैं, कोई आपसे पूछेगा तो भी 7 दिन होते हैं। हम 50 लोगों से भी पूछे कि हफ्ते में कितना दिन होता है, तो सारे के सारे लोग यही कहेंगे कि 7 दिन होते हैं। तो क्वेश्चन एक था और आंसर भी सभी का एक था, तो ये वेल डिफाइंड है और ये सेट है। ठीक है, अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। योर फेवरेट एक्टर, भाई हमारा आयरन मैन है, आपका कुछ और होगा, आपका कुछ और होगा, थर्ड पर्सन का कुछ और होगा, सबका अलग अलग आंसर आ गया। इसका मतलब ये सेट नहीं है। क्वेश्चन ये रहेगा, क्या ये सेट है? नहीं, ये सेट नहीं है। क्यों? इसके आंसर सबके अलग अलग आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सेट ऑफ इवन नंबर, क्या ये सेट है? हमें एक ऐसा सेट बनाना है जो कि इवन नंबर है। क्या ये सेट है? बिल्कुल है। कैसे? देखो, इवन नंबर मुझसे पूछो या किसी से भी पूछो, क्या होगा? 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? सेट पढ़ रहे हैं। अभी मैंने बताया कि जब भी हम सेट के बारे में सुनेंगे तो ऐसा करली ब्रैकेट हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको करली ब्रैकेट में फिट कर देंगे। और यहाँ पर लेट्स सपोज
हम कुछ भी मान सकते हैं, मान लेते हैं इसको x, ये सेट का नाम हमने x मान लिया, आप चाहे तो कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब आगे बढ़े, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है या कुछ नोट डाउन करना है तो कर लीजिए। ठीक है, अब सेट्स के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं कि क्या कैपिटल लेटर है, क्या स्मॉल लेटर्स है। ठीक है, यहाँ देखिए, अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ये तो पता चल गया। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, सेट आर जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स लाइक ए बी एक्स वाई। जैसे कि अभी मैंने बताया, क्यों बनाया सर करली ब्रैकेट, क्यों बनाया करली ब्रैकेट, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सेट, इसलिए बनाना पड़ा करली ब्रैकेट। अब इस सेट को हमारी मर्जी रहेगी, कोई भी क्वेश्चन बनाएंगे हमारी मर्जी रहेगी, अगर यहाँ सेट का नाम नहीं दिया होगा तो, अगर यहाँ सेट का नाम दिया रहेगा तो उसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं ये सेट का नाम है सी, कैपिटल सी, तो कैपिटल में लिखना है। अगर आप सी नहीं लिखना चाहते, बी लिखना चाहते हैं, तो बी स्मॉल में नहीं लिख सकते, आप नहीं लिख सकते, बिल्कुल नहीं लिख सकते, गलत है ये, आपको कैपिटल में ही लिखना पड़ेगा बी, ऐसा। ठीक है, तो इस सेट का नाम क्या हो गया, कैपिटल बी। ठीक है, एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स लाइक ए बी एक्स वाई। ये स्मॉल लेटर्स क्या बोल रहा है और ये एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये जो करली ब्रैकेट है ना, इसके अंदर हम जो कुछ भी लिखेंगे वो होगा स्मॉल लेटर्स में, और उसी को हम बोलते हैं एलिमेंट्स। इस करली ब्रैकेट के अंदर जो भी आएगा उसी को बोलेंगे एलिमेंट्स। आगे बताएंगे कैसे सॉल्व होगा वो, या कैसे पता करेंगे अपन। ठीक है, एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड इन सेट, इसके बारे में भी नेक्स्ट स्लाइड जो आएगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है। बस अभी इतना याद रखना है कि जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स कहाँ आएंगे, इस ब्रैकेट के अंदर आएंगे, एलिमेंट्स रिपीट नहीं होंगे। ठीक है, रिपीट नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, अब बात करते हैं कि ये एलिमेंट्स क्या होता है। एक सेट ए है जिसका 2 3 4 एलिमेंट्स है, एक बी है, एक यहाँ कुछ दिया नहीं है तो यहाँ पर हम लिख लेंगे थर्ड में, एक सेट सी है। ठीक है, और ये बी नहीं होगा, यहाँ पे होगा डी, ये होगा फोर्थ पॉइंट आपका। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, 2 एक एलिमेंट है, 3 एक एलिमेंट है, 4 एक एलिमेंट है। ठीक है, इस सेट की अगर हम बात करें तो ए एक एलिमेंट है, बी दूसरा एलिमेंट है, और सी तीसरा एलिमेंट है, मतलब यहाँ 3 एलिमेंट्स है। अब गौर फरमाएंगे, यहाँ पे कैपिटल भी है और यहाँ पे स्मॉल भी है। ठीक है, वही तो बताने की कोशिश कर रहे थे कि जो कैपिटल लेटर से रहेगा उससे डिनोट करेंगे मतलब ये, और जो स्मॉल लेटर से रहेगा, ये स्मॉल लेटर से रहेगा मतलब ए बी सी। करली ब्रैकेट के अंदर हमेशा आपको स्मॉल में ही चीजें लिखनी है। ठीक, क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं। तो यहां पर अगर हम डी सेट की बात करें, यहां थोड़ा कचरा हो गया, ठीक से लिखते हैं। अगर डी सेट की बात करें तो कैपिटल लिखना पड़ेगा, और वो क्या क्या है, 2 3 4 5, 2 3 4 एंड 5। तो डी सेट में कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स है। सारे एलिमेंट्स के बीच में कॉमा लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आपने कॉमा नहीं लिखा तो वो सेट नहीं कहलाएगा। सेट की सिर्फ 2 ही डिमांड है, पहला आप करली ब्रैकेट में लिखोगे, और अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो आपको कॉमा करके लिखना है। ठीक है, अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को लिखते हैं ऐसा, n ऑफ a। सर आपने a क्यों लिखा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं a की। जब हम बात b की करेंगे तो हम यहां लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स b, ऐसा। ठीक है, तो a में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, 1 2 3 है, तो इसका आंसर आएगा 3। यहां कितना है, 1 2 3, यहां पर भी 3 है। सी में कितना है, 1 2 3, यहां पर भी 3 है। डी में कितना है, 1 2 3 4, डी में है 4। तो डी का आंसर कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट डी इक्वल्स टू 4। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अब आगे देखते हैं। देखो, हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, कौन सी चीजें सेट है। ध्यान से सुनना क्या बोला, ये जो लेक्चर्स मैं यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ,
एनसीईआरटी तो आपसे बनेगी बनेगी, प्लस आईआईटी जेईई की भी तैयारी होगी, ठीक है। तो देखो भाई, सेट्स क्या होते हैं? क्वेश्चन एक, सबका आंसर एक होना चाहिए तो वो सेट होगा। क्वेश्चन एक और सबका आंसर अलग अलग तो वो सेट नहीं होगा। सबका आंसर अलग कब होता है पता है? जब उनकी फीलिंग्स के साथ कुछ चीजें जुड़ी हुई रहती है। जैसे फेवरेट एक्ट्रेस के बारे में बात करेंगे तो सबका आंसर अलग अलग आएगा, तो उनकी फीलिंग्स के साथ है। हो सकता है उनकी कोई मूवी उनको अच्छी लग गई होगी, या कोई एक्ट्रेस उनको अच्छी लग गई होगी, या किसी की एक्टिंग उनको अच्छी लग गई होगी, इसलिए सबका आंसर वेरी करता है, और ये फीलिंग्स के साथ जुड़ी हुई रहती है चीजें, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जे। जे से शुरू होने वाले मंथ्स के नाम बताओ। अगर ये क्वेश्चन हम किसी से भी पूछे तो सबका आंसर एक होगा, ठीक है। तो भैया कुछ ऐसा कलेक्शन बनाना है। कलेक्शन बनाना कुछ नहीं है, कलेक्शन बनाने का मतलब ये है, देखिए भैया, यहाँ पर एक डी सेट है जिसमें 2 3 4 5 कुछ नंबर्स का कलेक्शन है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कलेक्शन बनाना है, एक ऐसे मंथ का बनाना है जिसका नाम आता है जे से, जे से शुरू होता है। तो वो क्या क्या होंगे? जैन, जून एंड जुलाई। करली ब्रैकेट क्यों बनाए? क्योंकि हम सेट पढ़ रहे हैं। और कोई आता है क्या जैसे? नहीं आता है, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे सेट ए। तो क्या सभी का आंसर यही होगा? बिल्कुल होगा, इसीलिए ये सेट है, ठीक है। लिख सकते हैं यहां पर इट इज अ सेट। अब सेकंड देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ द 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। इंडिया में 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स के नाम बताना है, ठीक है। आप चलो मान लेते कोई राइटर का नाम आपने ले लिया, चेतन भगत ले लिया, ठीक है। किसी ने कुछ ऐसे राइटर्स का नाम ले लिया जो लव स्टोरीज लिखता हो, किसी ने कुछ ऐसे राइटर्स का नाम ले लिया जो हॉरर मूवीज की कहानियां लिखता हो या हॉरर स्टोरीज लिखता हो। तो अगर हम सबसे पूछा जाए राइटर्स के बारे में तो हम अलग अलग नाम देंगे, इसीलिए ये सेट नहीं होगा, इट इज नॉट अ सेट, ठीक है। नेक्स्ट, अ कलेक्शन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। देखो भाई, लड़कियों को कॉकरोच से डर लगता है, पता है, कुछ को छिपकलियों से डर लगता है, कुछ को सांप से डर लगता है। तो एक प्रॉपर आंसर नहीं होगा ये चीज, ठीक है, एक प्रॉपर आंसर नहीं होगा। मतलब प्रॉपर आंसर का मतलब क्या समझेंगे? सबका आंसर अलग अलग होगा। हम किसी से पूछेंगे आप किससे डरते हैं भैया, कोई कहेगा कि हम बैल से डरते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, ठीक है। तो अलग अलग जानवरों से अलग अलग इंसानों को डर लगता है, इसीलिए ये सेट नहीं होगा, इट इज नॉट अ सेट, ठीक है, पता चल गया। नेक्स्ट, अब हम सीखेंगे इन साइन का मतलब, बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू का मतलब क्या है। देखो भैया, मान लो एक सेट ए है, मान लो एक सेट ए है, ठीक है, उसमें हम लिख देते हैं ए बी एक्स वाई, ठीक है। सेट ए में क्या क्या आ रहा है? सेट ए में आ रहा है ए बी एक्स वाई, तो सेट ए के एलिमेंट्स क्या क्या हो जाएंगे? ए बी एक्स वाई। तो अगर मैं पूछूं क्या स्मॉल ए सेट ए का एलिमेंट है? बिल्कुल है, तो हम क्या लिखेंगे? ए बिलोंग्स टू ए। सिंपल सी बात है, ये अंदर वाले सारे एलिमेंट्स है, क्या ये हिस्सा है ए सेट का? बिल्कुल है, तो हम बिल्कुल लिख सकते हैं बी बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू ए, क्योंकि एक्स एलिमेंट है ए सेट का, y एक एलिमेंट है ए सेट का, तो y बिलोंग्स टू ए। क्या z बिलोंग्स टू ए होगा क्या? इस क्वेश्चन को देखो, क्या ए सेट में z आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। जैसे कि इक्वल टू का साइन ये रहता है, नॉट इक्वल टू का साइन ये रहता है, ठीक वैसे ही बिलोंग्स टू का साइन ये रहता है और डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन ये रहता है। तो डज नॉट बिलोंग्स टू ऐसे लिखेंगे और बिलोंग्स टू हम ऐसे लिखेंगे। बात समझ में आ गई?
ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखो भाई, लेट ए एक सेट है जिसमें कुछ एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6। हमें एक सही सिंबल का यूज करना है जिसमें बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू दिया हुआ है। तो कैसे लगेंगे, कैसे लिखेंगे देखते हैं। लगेंगे नहीं, लिखेंगे, कभी कभी हो जाता है यार, ठीक है। अब देखो भाई, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, यहाँ पे कुछ लिखा होना चाहिए। यहाँ सपोज अपन लिख देते हैं 9, ठीक है। अब देखो, क्या 8 ए सेट में आ रहा है? 8 ए सेट में आ रहा है क्या? ए सेट में 8 नहीं आ रहा है तो लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। क्या 0 ए सेट में आ रहा है? 0 तो ए सेट में नहीं आ रहा है तो लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। क्या 9 ए सेट में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है तो लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन, क्या 3 ए सेट में आ रहा है? 5वां क्वेश्चन, क्या 6 ए सेट में आ रहा है? क्या 3 ए सेट में आ रहा है? हाँ भैया बिल्कुल आ रहा है, तो यहां लिखेंगे बिलोंग्स टू। 6 भी ए सेट में आ रहा है तो लिखेंगे बिलोंग्स टू। समझ में आ गया, ठीक है। यहां देखेंगे 1 ए सेट में आ रहा है इसलिए सही है, 2 ए सेट में आ रहा है इसलिए लिखेंगे बिलोंग्स टू। लेकिन जो 9 है वो ए सेट का हिस्सा नहीं है, इसीलिए लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर है। अब आगे देखते हैं। देखो, कुछ सेट्स है जो कुछ भी नहीं हो सकते, जिसके बारे में हमको पता ही होना चाहिए। कैसे? देखिए, n का मतलब क्या होगा? n का मतलब होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होगा आपका, पहले तो n लिखेंगे इक्वल्स टू, क्या होगा वो? 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। समझ में आ गया। W का मतलब क्या होगा? W का मतलब होगा होल नंबर। अब ये जो मैंने स्मॉल में लिखा है, यही गलतियां बच्चे करते हैं। हमको स्मॉल में लिखना ही नहीं है, हमको ये सारी चीजें कैपिटल में लिखना है, बताया था ना, ठीक है। तो लिखेंगे कैपिटल में, ऐसा। होल नंबर, होल नंबर क्या होता है? 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। Z से क्या आएगा आपका? इंटीजर आएगा, तो इंटीजर को लिखेंगे Z से, क्या होगा? आपको पता है ना क्या क्या वैल्यूज आती है, जैसे कि -1 -2, ठीक है, या फिर 0 भी लिख सकते हैं, लेकिन कुछ बातें हैं जो अरेंज करके लिखते हैं सो दैट आपको अच्छे से समझा सके। -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन, इधर से भी जाएगा एंड सो ऑन और इधर से भी जाएगा एंड सो ऑन, इधर भी जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा ये, ठीक है। क्यू, क्यू का मतलब होगा आपका p/q के फॉर्म में होना, मतलब कि रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होगा? p/q के फॉर्म में होगा, जहां पे q आपका इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर है। अब बात करेंगे हम r की, जो कि होगा आपका रियल नंबर। रियल नंबर के बारे में बात करेंगे क्योंकि एक अलग सा टॉपिक है। जब रियल नंबर के बारे में बताएंगे तो आगे आने वाले जब कुछ क्वेश्चंस हम डील करेंगे तो वहां पर बताएंगे कि रियल नंबर में कौन सा ब्रैकेट हम लगाएंगे, ठीक है। सी आप अभी आगे पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर ये बहुत ही इजी चैप्टर है, इसे आप काफ़ी अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो अपने एग्जाम्स में भी, और JEE में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अच्छा हाँ, इसको अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, सेट्स को रिप्रेजेंट करने के कुछ तरीके होते हैं। एक है अपना है रोस्टर फॉर्म और दूसरा अपना है सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म हम जब भी लिखेंगे, क्वेश्चन आता है कि आप इसको रोस्टर फॉर्म में बनाइए, तो हम क्या करेंगे? करली ब्रैकेट लगाएंगे और कुछ नंबर्स या कोई भी वर्ड्स, सॉरी वर्ड्स नहीं, लेटर्स लिख देंगे, जहां पर हम कॉमा कॉमा करके लिखेंगे।
और जब भी हमें मौका मिलेगा सेट बिल्डर फॉर्म बनाने का, तो हमको इंग्लिश की एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। कैसे? ऐसे। जो रोस्टर फॉर्म है इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर्स लिख देंगे कॉमा 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 करके, ठीक है। जब भी बात करेंगे कि रोस्टर फॉर्म में लिखिए तो आंसर ऐसा होना चाहिए, जब भी क्वेश्चन आएगा कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए तो आंसर ऐसा इंग्लिश के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। अब देखो कोलन है, ये जो 2 डॉट है कोलन है, लेकिन इसको यहाँ पर हम ऐसा नहीं पढ़ेंगे x कोलन x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 12, ऐसा नहीं पढ़ेंगे। इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ते हैं सच दैट, ठीक है, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 12, ऐसा लिखेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो जब भी हम इंग्लिश का एक स्टेटमेंट लिखेंगे तब होगा अपना सेट बिल्डर फॉर्म, और जब भी हम कॉमा में ऐसे नंबर्स लिखेंगे या ABCD लिखेंगे तो उसको कहेंगे अपन रोस्टर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म को थोड़ा डीप में समझ लेते हैं। क्या कह रहा है? सेट्स आर रिप्रेजेंटेड इन कर्ली ब्रेसेस, मतलब अभी जो बताया है ये, एंड एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास, जैसा कि अभी मैंने बताया आपको, ठीक है। उसका एग्जाम्पल ये रहा। एक एग्जाम्पल दूसरा ले लेते हैं। मान लो सेट बी है, इसको हम लिखेंगे a, b, x, y, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट रोस्टर फॉर्म का कुछ क्वेश्चन है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन आएगा राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। अभी बताया रोस्टर फॉर्म को हम कैसे लिखेंगे, कॉमा कॉमा करके लिखते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। x such that x is an integer and -3 less than x less than 7, इसका मतलब क्या होता है? ध्यान से देखना, बीच में x है, अगर हम देखो x की तरफ मुंह खुला है, x की तरफ क्या हो रहा है? मुंह खुला है, ऐसा ऐसा मुंह खुला है x की तरफ, ठीक है। तो x -3 से बड़ा होगा, और इधर 7 की तरफ मुंह खुला है और x की तरफ बंद है, मतलब x छोटा है। तो इसको नंबर लाइन में ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। देखो भाई x क्या है? -3 से बड़ा है लेकिन 7 से छोटा है। -3 से बड़ा, आपको पता है अगर हमको बड़े नंबर्स लिखना है तो हमें इधर जाना होता है, इस तरफ जाना होता है, जैसे 1 2 3 बड़ा नंबर। वैसे यहाँ पर क्या बोल रहा है? x जो है -3 से बड़ा है, तो पहले लिख दो -3, फिर लिखो -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8। x -3 से बड़ा है मतलब चीजें यहां से स्टार्ट होगी, ऐसी ये वाली चीज नहीं आएगी, ठीक है। और 7 से छोटा है, 7 से छोटा क्या है? 6, मतलब यहां तक चीजें आएंगी, 7 8 नहीं आएगा, ठीक है। तो बन गया हमारा आंसर -2 से कहां तक? 6 तक। तो हमें बनाना है यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे? देखो a इक्वल्स टू -2 -1 ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक सेट बी दिया हुआ है, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। हमें नेचुरल नंबर्स लिखने हैं जो कि 6 से छोटे हैं। तो नेचुरल नंबर किससे शुरू होता है? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ऐसा होता है। तो हम यहाँ पर कैसे सॉल्यूशन करेंगे? सेट बी इक्वल्स टू, नेचुरल नंबर लिखने हैं जो 6 से छोटे हैं। 6 से छोटा कौन कौन होता है भैया? 5 4 3 2 1, ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म, ठीक है। समझ में आ गया? नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब रोस्टर फॉर्म के कुछ नियम जान लेते हैं। नियम नहीं, कुछ नियम तो मैंने पहले बता चुका है। रोस्टर फॉर्म के कुछ पॉइंट्स हैं, उसको थोड़ा रिवाइज भी करवा देता हूं मैं, और इम्पॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है। कुछ नया सीखने को मिलेगा यहाँ पर। देखो भाई, हमें क्या पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। पहली चीज, ऑर्डर एलिमेंट्स के मैटर नहीं करते। इसका मतलब क्या है? मान लो A B C, या मैं बोलूं C A B, या मैं बोलूं B A C, ये तीनों का मतलब एक ही है, इसलिए मैंने यहां पर इक्वल टू लिखा।
ये तीनों अलग अलग नहीं है, ये तीनों का मतलब एक ही है। देखो भैया यहाँ पर ए बी सी एलिमेंट्स कितने, 3 है, यहाँ पर भी एलिमेंट्स 3 है और यहाँ भी एलिमेंट्स 3 है। यहाँ पर ए बी सी है, यहाँ पर भी ए बी सी दिख रहा है और यहाँ पर भी ए बी सी दिख रहा है। तो ऑर्डर का मतलब ये है, पहले मैंने लिखा ए को, लेकिन यहाँ पर मैंने दूसरे में लिखा, यहाँ पर भी मैंने दूसरे में लिखा, सी को मैंने तीसरे में लिखा और सी को मैंने यहाँ पहले लिखा और यहाँ सी को मैंने तीसरे में लिखा। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। ऑर्डर मैटर नहीं करता, इन तीनों का मतलब एक ही है। ऑर्डर मैटर नहीं करता कि भैया पहले कौन आ रहा है बाद में कौन आ रहा है, इसी को कहते हैं ऑर्डर। तो ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डज नॉट मैटर। उसका एग्जाम्पल ये रहा, 1 2 3 लिखो या 2 3 1 लिखो या 3 1 2 लिखो, बात एक ही है। सेकेंड पॉइंट जो कि आपको ध्यान में रखना है, एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए। एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए कैसे? मान लो ये क्वेश्चन है APPLE, इसको सॉल्व करना है तो हम कैसे लिखेंगे? ए, एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए, एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए। कौन सा एलिमेंट रिपीट हो रहा है? P रिपीट हो रहा है तो उसको काट दो। तो क्या बचा? APLE, APLE। ये है रोस्टर फॉर्म के कुछ पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को रीड करिए, देखिए क्या लिखा हुआ है। व्हाट इज द सेट ऑफ लेटर इन द वर्ड मैथमेटिक्स इन रोस्टर फॉर्म? रोस्टर फॉर्म में लिखना है। क्या बोले? ऑर्डर मैटर नहीं करता। दूसरा क्या बोले थे? एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए। तो देखिए इसमें क्या क्या रिपीट हो रहा है? MATHEM, एम एक बार और आ गया, ए दूसरी बार भी आ गया, ठीक है, और कोई टी भी रिपीट हो रहा है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? ये सेट का नाम नहीं दिया तो हम मान लेंगे ए। क्या क्या बचा? MATHEICS S। देखो इसमें गलती क्या है पता है? एलिमेंट्स के बीच में मैंने कॉमास नहीं लिखे हैं, तो गलती मैं कर रहा हूं ताकि आप ना करें, ठीक है, जानबूझ करके कर रहा हूं वो भी। तो यहां पर हम क्या करेंगे? कॉमा कर देंगे। अब सही है, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म की। We write down a property or rule which gives us all the elements of the set. नहीं समझ आया? यहां देखो कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। एक्चुअल में ना ये क्वेश्चन पूरा रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में पता था ना, एलिमेंट्स को लिखेंगे कॉमा कॉमा करके, लेकिन हमें इसे बनाना है सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। तो चलिए पहले आप ट्राई करिए, ठीक है। इसके सॉल्यूशन ये रहे 1 2 3 4 6 12 x such that x is a natural number which divides 12। एक नेचुरल नंबर लिखना है जिसको 12 क्या कर जाए? डिवाइड कर जाए, ठीक है। नेक्स्ट, बी दिया है AEIOU, तो लिखेंगे, देखो भैया ये x y और ये z कहाँ से आया? ध्यान से सुनना। मान लो एक सेट है A जिसको मैंने लिखा ABCD, तो जो एलिमेंट्स है ना, कहाँ है एलिमेंट्स? ये है। इसको लेट सपोज मैंने माना x, इसीलिए लिखा है यहां x। इस क्वेश्चन में इस एलिमेंट्स को मान लिया y, इसलिए यहां लिखा है y। इस क्वेश्चन में इन एलिमेंट्स को मान लिया है z, इसलिए लिखा है यहां पे z, ठीक है। बात समझ आ गई? चलो अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहां पर क्या हो रहा है? AEIOU क्या है? ये एक वोवेल है इंग्लिश अल्फाबेट का, ठीक है। बनाना क्या था? सेट बिल्डर फॉर्म में। बताया तो, सेट बिल्डर फॉर्म में इंग्लिश के स्टेटमेंट हमें लिखना है, और भी तरीके हैं इसको लिखने के, बताएंगे, ठीक है। 135 क्या है? ये एक ऑड नेचुरल नंबर है ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है।
नेक्स्ट, एक्सप्रेस सेट ए एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स लेस देन 5, एक्स इज अ होल नंबर इन रोस्टर फॉर्म। हमें इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हमें देखना है कि एक्स स्क्वायर जो कह रहा है ना, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि जो एक्स है वो 5 से छोटा होगा होल नंबर में। तो एक्स जो है 5 से छोटा है, 5 से छोटा क्या क्या हो सकता है? वो भी होल नंबर में। 5 से छोटा होल नंबर में होगा 4, 3, 2, 1, 0, ये होगा। होगा। अब करना क्या है? एक्स स्क्वायर करना है। बताया है क्वेश्चन में कि करना क्या है, एक्स स्क्वायर करना है भैया। सेट ए लिख देंगे, सेट ए 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। पहले देखेंगे क्या करना है, जो करना है वो लिख लिए, उसके बाद यहाँ पर वैल्यूज रख देंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। बहुत इजी क्वेश्चन था यार ये। इसमें मैं आपको हिंट दे देता हूँ, आपको बनाना पड़ेगा सेट बिल्डर फॉर्म में। मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ आपको। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ना टेबल है 3 का, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। तो आप इसको बना लेंगे अपने हिसाब से, ठीक है। ये हिंट दिया मैंने, आपको ही बनाना है। नहीं बनेगा तो कमेंट सेक्शन में आपको पूछना पड़ेगा, मैं डेफिनेटली इसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। इस क्वेश्चन में भी ज्यादा कुछ है नहीं, मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं आपको। देखो भाई, 2 की पावर पहले 1 होगी, फिर 2 की पावर 2 होगी, फिर 2 की पावर 3 होगी, 3 आने से 8 आएगा। 2 की पावर 2 रहेगी तो 4 आएगा, 2 की पावर 1 रहेगी तो 2 आएगा। जब 2 की पावर हम 4 करेंगे तो 16 आएगा। वैसे ही हम यहाँ पर 2 की पावर 5 करने पर 32 हमको मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन करते हैं, ये JEE में जो आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। करिए आप एक बार सॉल्व, फिर मैं इसको बताता हूं आपको, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो, लेट z बी द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। क्या बोला है यहाँ पे? इंटीजर्स बोला है। एंड एक सेट ए है जो कि एक्स वाई में है, x की पावर 4 है माइनस y की पावर 4 है इक्वल टू 175, और x कॉमा y कितना है? z है, ठीक है। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज, ए सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे ये बताना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें बताना है, ठीक है। तो उसको करेंगे कैसे? देखो, हमें पता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला। कुछ ये पढ़े होंगे, कुछ स्टूडेंट्स ने ये पढ़ रखा होगा। तो क्या होगा? एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई होगा। स्क्वायर है तो ऐसे होगा। अगर यहाँ पे स्क्वायर की जगह 4 आ गया तो यहाँ क्या हो जाएगा? स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? हो जाएगा ऐसा। तो हम क्या लिखेंगे? एक्स 4 माइनस वाई की पावर 4 को ऐसा लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। और इसकी वैल्यू कितनी है? 175। अब देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 175 का आप एलसीएम लेंगे तो आपकी जो वैल्यूज है वो क्या आएगी? 5 इंटू 5 इंटू 7 आएगी। यहाँ पर हमको पेयर बनाना है। पेयर कैसे बनाएंगे देखते जाएंगे, लॉजिक लगाना है यहाँ पर। देखो भाई, दो चीजों को आपस में हम क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं। और यहाँ पर दो चीजों को हम क्या कर रहे हैं आपस में? प्लस। यहाँ माइनस हो रहा है, यहाँ प्लस हो रहा है। माइनस होगा तो वैल्यू छोटी आएगी, प्लस होगा तो वैल्यू बड़ी आएगी। लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको यहाँ पर, ठीक है। एक ये हो गया। अब इसके हम पेयर बनाएंगे। पेयर कैसे बनेगा? देखो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, पेयर कैसे बनाएंगे? 5 7 35 इंटू 5 हुआ। एज इट इज फिर से लिखेंगे, दूसरा पेयर बनाएंगे। इन दोनों का पेयर बना, अब इन दोनों का पेयर बनाएंगे।
5 5 ज़ा 25, यहाँ क्या बचेगा 7। तीसरा पेयर बनाएंगे तो 1 इंटू 175 का बनेगा। चौथा भी बना सकते हैं लेकिन नहीं बनाएंगे, 175 इंटू 1 भी कर सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? देखिए भाई, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे छोटा नंबर रहना चाहिए, क्योंकि माइनस करने से ऑब्वियसली जो कुछ भी आएगा, हमें नहीं पता क्या आएगा, लेकिन जो कुछ भी आएगा वो माइनस में आएगा। और यहाँ पर जो भी चीजें हम प्लस करेंगे वो चीजें बड़ी आएगी, इसलिए यहाँ पर बड़ा नंबर हमने रखा है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, यहाँ सॉल्व करके दिखाते हैं। अब हम क्या करेंगे, दो दो को लेकर के सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे देखते हैं। हम क्या करेंगे, इसको इससे इक्वेट करेंगे और इसको इससे इक्वेट करेंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा देखो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5। दूसरा क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 35। एलिमिनेशन मेथड आपको आता है, लेकिन यहां पर ना साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्यों साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है सर? बेटे, और पहले यहां पर ये चीजें कैंसल आउट हो रही है तो हम साइन चेंज क्यों करेंगे? ठीक है, आई होप आपका 10th का जो टॉपिक है वो क्लियर होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा आपका 2x स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा 40। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा आपका 20, इक्वल टू का साइन है। ठीक है, तो भैया x इक्वल्स टू नहीं करेंगे आगे सॉल्व। क्यों नहीं करेंगे आगे सॉल्व? आपको पता है ना इंटीजर्स क्या होते हैं। तो अगर मैं स्क्वायर यहाँ भेजूंगा तो √20 हो जाएगा। तो √20 को हम अगर सॉल्व करते हैं तो क्या वो इंटीजर आएगा? वो इंटीजर बिल्कुल भी नहीं आएगा। इंटीजर आएगा ही नहीं, तो सर हमको इंटीजर क्यों लाना है? क्वेश्चन में बोला है बेटे इंटीजर, इसीलिए ये वाला हो गया आपका बाहर, ये सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको लेना है तो, या सॉल्व करना है तो पॉज करके सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, अब यहां देखते हैं। अब हम दूसरे को लेकर सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 7। अब हम ये सेकंड वाले पार्ट को लेकर के सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25। अगेन ये कैंसल आउट होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, 2x स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे करिए कितना आएगा 32। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16। तो x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी ±4। ठीक है, ये वैल्यू आ गई, लिख लो इसको। कितनी आ गई x की वैल्यू? +-4। मतलब x की हमारे पास दो वैल्यू मिली, एक +4 दूसरी -4, दो वैल्यू मिल गई। अब हमको निकालना है y की वैल्यू, तो हम y की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहां पर अगर हम रखते हैं x की वैल्यू +4, चलो पहले इक्वेशन में हम रखते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 7 था। x की वैल्यू यहां रखेंगे +4 पहले, क्योंकि प्लस में है, तो क्या आएगा 16 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 7। आप इसको सॉल्व करिएगा तो आपके पास y की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी +-3, क्योंकि एक बार प्लस लेके सॉल्व करना है, एक बार माइनस लेकर के सॉल्व करना है। ठीक है, एक बार x की वैल्यू प्लस लेके सॉल्व करेंगे, एक बार x की वैल्यू माइनस लेके सॉल्व करेंगे, तो y की वैल्यू आपकी निकलेगी +-3। ठीक है, y की वैल्यू निकली +-3। ठीक है, ये वैल्यू निकली। अब इसको लेके आप सॉल्व करेंगे, लास्ट वाली जो लाइन है, इसमें भी जब हम सॉल्व करेंगे तो बता देते हैं क्या आएगा। देखो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 175। ये दोनों कैंसिल हो गए, ये आ जाएगा आपका 2x स्क्वायर और ये आपका आ जाएगा 176। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 176/2, तो ये इसको काटो, 2 8 16 कैरी 1, 2 8 16 88, तो x इक्वल्स टू 88 का रूट आ जाएगा। तो 88 का रूट अगर आ गया तो यहाँ पर भी हम सॉल्यूशन नहीं करेंगे, क्योंकि हमें लाना है इंटीजर। तो हमारे पास टोटल 4 वैल्यू आई, एक x की वैल्यू आई और एक y की वैल्यू आई। x की वैल्यू कितनी आई? x की वैल्यू आई +-4, x की वैल्यू आई +-4, y की वैल्यू आई +-3। ठीक है, तो हमारे पास 4 वैल्यू आई, +4 -4 +3 -3।
ठीक है, 4 वैल्यूज आ गई हमारे पास, 4 एलिमेंट है हमारे पास, तो यहाँ पर लिखेंगे 4। ठीक है, जब x की वैल्यू आई थी +-4, y की वैल्यू आई थी +-3। ठीक है, अब देखो इसको लिखेंगे कैसे, +4 +3 या फिर +4 -3, ठीक है, या फिर -4 +3, ठीक है, या फिर -4 -3। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। कार्डिनल नंबर्स क्या होते हैं? कार्डिनल नंबर कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक नाम है नंबर ऑफ एलिमेंट्स का। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकलते हैं, सिर्फ काउंट करना पड़ता है, तो कार्डिनल सेट भी यही होता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो यहाँ लिख देंगे 8। इसी को हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर सिर्फ इसका ये नाम है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसका ये नाम है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं वो निकालेंगे, उसी को हम कहते हैं कार्डिनल नंबर। दैट्स इट।